क्या एक पत्नी अपने पति की मृत्यु को भी हरा सकती है? क्या सच्चा प्यार हो, अटूट संकल्प हो तो यमराज को भी झुकाया जा सकता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही दिव्य कथा को जो हर सुहागन के लिए शक्ति, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। ये है पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था राजा अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। इसी कारण उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, बहुत ऋषि मुनियों से पूछा कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा वंश आगे बढ़े। बहुत वर्षों की तपस्या के बाद उनको एक बहुत सुंदर तेजस्वी पुत्री का आशीर्वाद मिलता है जिसका नाम रखा जाता है सावित्री। सावित्री बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर और बुद्धिमान बनती है। जब उसके विवाह की बात आती है तो उसके पिता राजा उसको कहते हैं कि तुम अपने लिए खुद ही योग्य वर ढूंढ लो। वो जंगल में जाती है, वन में जाकर उसको सत्यवान पसंद आते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। जब वो आके अपने पिताजी को बताती है मैंने सत्यवान को चुना है, तो वहाँ मौजूद जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया कि सत्यवान वैसे बहुत गुणी है पर उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उनकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम कोई और वर चुन लो। सत्यवान की आयु क्योंकि बहुत कम थी, लेकिन सावित्री ने एकदम दृढ़ स्वर में कहा कि पिताजी मैंने एक बार इनको अपना पति मान लिया है, अब मैं नहीं बदल सकती। और इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया जाता है। समय बीतता है, सावित्री हर दिन गिनती रहती है। उसे पता था कि वो दिन अब बहुत करीब आ गया है जिस दिन उसके पति की आयु समाप्त हो जाएगी। और आखिरकार एक दिन वो आ भी जाता है। उस दिन वो अपने पति से जिद करती है कि मुझे अपने साथ जंगल ले जाओ। उस दिन वो सावित्री जो है व्रत भी रखती है, पूजा पाठ भी करती है अपने पति की आयु के लिए और सत्यवान के साथ साथ में जंगल भी जाती है। सत्यवान जब लकड़ी काट रहे थे अचानक उन्हें चक्कर आ जाता है और वे वट वृक्ष के नीचे गिर जाते हैं। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और तब उसने देखा कि उनके पति नहीं रहे हैं। रोने लगती है। तभी वहां प्रकट हो जाते हैं मृत्यु के देवता यमराज। इसके बाद यमराज और सावित्री में संवाद होता है। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगते हैं, उसे पाश में बांधकर चल पड़ते हैं, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज कहते हैं कि हे देवी सुनो, अब तुम लौट जाओ, ये संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। पर सावित्री बोलती है जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज सावित्री की भक्ति और प्रेम से बहुत प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि तुम कोई वर मांग लो, लेकिन मैं सत्यवान का जीवन तुम्हें नहीं दे सकता। जिस पर सावित्री अपने सास ससुर के खोया हुआ राज्य मांग लेती है। यमराज उसको तथास्तु कह देते हैं, वो वरदान दे देते हैं। इसके बाद सावित्री तब भी नहीं मानती। दूसरा वर फिर उसे कहते हैं यमराज मांगो, जिस पर वो अपने पिता के लिए मांगती है कि मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज फिर तथास्तु कह देते हैं और आखिरकार सावित्री फिर तीसरा वर मांगती है कि मुझे भी 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने जैसे ही तथास्तु कहा ना, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि बिना पति के पुत्र नहीं हो सकते, वह संभव नहीं है। यमराज सावित्री की बुद्धि, भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न होते हैं और सत्यवान को आखिरकार उन्हें जीवन दान देना ही पड़ता है। और वह कहते हैं कि हे देवी, तुम सच्ची पवित्रता का प्रतीक हो, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। उस दिन से ही हर साल सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और सावित्री जैसी अटूट श्रद्धा और प्रेम की कामना भी करती हैं। तो अब जान लेते हैं कि 2026 में वट सावित्री व्रत का तिथि मुहूर्त क्या है, क्योंकि ये बस आने ही वाला है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, इस दिन क्या तैयारियां करना है। 16 मई 2026 शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। अमावस इस दिन प्रारंभ होगी सुबह 5:11 पे और समाप्त होगी 17 मई को सुबह 1:30 पे। उदय तिथि के अनुसार 16 मई ही मान्य होगी, उसी दिन ये व्रत रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से 8:24 तक है। इसी दिन शनि अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं जो हैं सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष या बरगद की पूजा करती हैं।
वृक्ष के चारों ओर सूत का धागा बांधा जाता है, उसको लपेटकर उसकी परिक्रमा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य चाहते हो तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ जरूर करना, क्योंकि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास किसी का भी भाग्य बदल सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाकर ला सकूं। साथ ही अगर आप कुछ और भी कोई टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, हम यहाँ पर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो उसके ऊपर लेकर आऊँ। धन्यवाद।